अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खबर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को दी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला मुअत्तल कर दिया है। हुक्मनामा आज जारी किया गया है। आज समाअत हुई है, बड़ी डिटेल में समाअत हुई है और उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो मुअत्तल किए जाते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजाहत भी की कि ये मुअत्तली सिर्फ मखसूस नशस्तें जो PTI की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी वो सिर्फ दूसरी जमातों को देने की हद तक मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल किए गए हैं ये फैसले दोनों, यानी इलेक्शन कमीशन का भी, पेशावर हाई कोर्ट का भी। समाअत जो हुई है उसका हाल अहवाल मैं शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला भी पेश हुए। ख़वातीन अरकान असम्बली की जानिब से मखसूस नशस्तों पर जो नामजद ख़वातीन हैं उनकी जानिब से बेंच पर एतराज़ आयद किया गया। वकील ने कहा कि जी ये आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। ये ख़वातीन जो अरकान असम्बली हैं उनके वकील ने कहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया गया है। अटार्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि जी अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। ये एडिशनल अटार्नी जनरल जो आमिर रहमान है उन्होंने कहा। अदालत ने बेंच पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने मंसूर अली शाह ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। इस स्टेज पर तो 2 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज़ किया और फैसल सिद्दीकी जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने कहा कि जी PTI के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी 7 उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी क्या PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है? फैसल सिद्दीकी वकील ने कहा कि जी PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी रजिस्टर्ड सियासी जमात है, सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी आज़ाद अराकीन को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत अख्तियार करना होती है? फैसल सिद्दीकी वकील ने कहा कि जी आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली को 3 रोज़ में किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करना होती है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी अगर किसी सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या उसके उम्मीदवार नुमाइंदगी के हक से महरूम हो जाएंगे? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेकर पार्लिमानी जमात बन सकती है। दूसरी सूरत यह है कि कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा न ले और आज़ाद जीते हुए अराकीन उस जमात में शमूलियत अख्तियार कर ले। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत हुई है? सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशस्तें लेगी या ज्यादा भी ले सकती है? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी कोई सियासी जमात अपने तनासुब से ज्यादा किसी सूरत मखसूस नशस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर तलब कर लिया। डिप्टी अटार्नी जनरल जो है मलिक जावेद, इन्होंने कहा कि जी वफाक इस केस में फरीक नहीं है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस केस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन चाहिए, इसलिए वफाक को फरीक नहीं बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकाम रिकॉर्ड लेकर फौरी तौर पर पहुंचे, इलेक्शन कमीशन से कुछ सवालात करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फिर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहते हैं। फिर अदालत ने
कुछ वक्फा किया, ब्रेक किया, समाअत मुलतवी की, उसके बाद दोबारा शुरू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आइन में वाज़े लिखा है कि पार्लिमान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या किसी जमात को उसकी जीती गई निशस्तों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? आइन में कहां लिखा है कि मखसूस निशस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि बच जाने वाली मखसूस निशस्तें खाली रखी जाएं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस निशस्तों से कैसे महरूम रखा जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी किसी की निशस्तें दूसरों को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा था कि निशस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जी बाकी मेंबरान ने किस बुनियाद पर निशस्तें दीगर जमातों को तकसीम की? फैसल सिद्दीकी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि निशस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। केपी के असेंबली में JUI की 7 सीटें थी, उन्हें 10 मखसूस निशस्तें दे दी गई। फैसल सिद्दीकी मजीद कहते हैं पीपल्स पार्टी को 4 सीटों पर 6, नून को 5 सीटों पर 8 निशस्तें दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फहरस्त न देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है? आइन वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब होगी और पार्लिमान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद समाअत मजीद हुई है। अच्छा, मेंबरान के अब तक अदालत कह रही है कि मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। यह अदालत ने हुक्मनामा जो जारी किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस निशस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम करने का इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया और अपने हुक्मनामे में कहा है कि मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा की। यह हुक्मनामे में कहा गया है। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज किया गया। अटॉर्नी जनरल ने की जानिब से अभी अदालत ने यह फैसला करना है कि मुतनासिब नुमाइंदगी थी या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। अदालती तारीख में पहली मरतबा आर्टिकल 51 की तशरीह का केस आया है। यह जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है। अच्छा जी, इसके अलावा आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने इस पर अपनी राय दी है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 57 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उम्मीद है कि हतमी फैसले में सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखेगी। ये उन्होंने रद्दअमल दिया है और कहा है कि जी ये आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजून होता, मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। ये आइन के आर्टिकल 51 और 160 की तशरीह का मामला है। ये आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून जो है वो फरमा रहे हैं पार्लिमान की कानून साजी के अख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज्यादा एहतियात बरती जाती है। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है।
तो ये समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस और अतर मिनल्लाह और 3 रुकनी बेंच थी। तो इस पर एतराज़ किया गया है। मखसूस नशस्तों पर जो खवातीन मुंतखब होकर आई है उन्होंने भी एतराज़ किया है, और हुकूमत ने भी, एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी हुकूमत की तरफ से एतराज़ किया है और ये डिमांड की है, इस्तदा की है अदालत को कि इस पर लार्जर बेंच बैठना चाहिए, बनाया जाए, ताकि आइन के इन आर्टिकल्स की तशरीह हो सके। तो अदालत ने फ़िलहाल हुक्मनामा, इलेक्शन कमीशन का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है, जिसके तहत पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशस्तें हैं वो जेयूआई को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दी गई थी, वो दोनों वो हुक्मनामा, वो फैसला जो है इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का आज फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।